बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो शेरे खुदा हैदर कर्रार वलियों के वली हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा पर भरोसा रखो उस बच्चे की तरह जिसको अगर हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। हमारे शेर खुदा जिनको इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अली इल्म का दरवाज़ा है और मैं इल्म का शहर हूँ। जिनको इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है उन्होंने फरमाया कि खुदा पर ऐसा भरोसा रखना चाहिए जैसे अगर किसी बच्चे को उछालते हैं तो वो हंसता है, ना कि डर के मारे रोने लगता है। तो ऐसा भरोसा हो कि मैं अगर कुछ मांगी हूँ या फिर अल्लाह जो है वो मुझे माफ़ करेगा, मेरी गलतियों पे मुझे बख्शेगा, और अगर अल्लाह से जायज़ दुआएं मांगी जाए तो वो जो है वो पूरी करेगा ही करेगा। तो जी कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, ठीक रखे, आबाद रखे। तो जी यहाँ पे देख लें, ये है सुबह का टाइम और मैं जो है वो फूल को तोड़ी और ऐसे ऐसे घुमा रही थी, उसको खेल रही थी। बहुत ही अच्छा लगता है, वाइट कलर का फूल होता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। और यहाँ पे नूनू जो है वो मेरे लिए दूध गर्म कर दी है और मुझे कप में निकाल दी है। अब्बा के लिए चाय बन के तैयार हो गई है। पोहा इन लोग लेके गई थी, तो पोहा भी बना है और पोहा भी रखी है मेरे लिए, और अपने लिए भी पोहा रखी है। मेरे लिए एक दूध है और एक में जो है वो चौकोस डलेगा। पोहे के लिए जो है वो नींबू आ गया है और प्याज आ गई है, और बस जी मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। मेरा चौकोस भी आ गया है, अब मैं खाऊंगी। तो जिस सुबह से डायरेक्ट शाम में अपन की मुलाकात हो रही है। देखें जी यहाँ पे हो गई है रात और हम लोग जा रहे हैं, मैं और अब्बा और नूनू जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मुझे जो है वो बुक्स लेनी थी। तो अब्बा से बोले कि चलिए अब्बा बुक्स ले लीजिए, क्योंकि मिल नहीं रही है बुक्स। मतलब कि मैंने बहुत जगह देखा लेकिन फिर भी नहीं मिली। तो अब फिर अभी तो नहीं मिली, अभी एक हफ़्ता और लगेगा, तो फिर एक हफ़्ते बाद जो है वो जाएंगे, क्योंकि मैंने 2-3 जगह देखी फिर भी नहीं मिली। कॉलेज में भी मैम लोग, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बता रहे हैं कि बुक्स जो हैं वो अभी जो मार्केट में है अवेलेबल नहीं है। जो थी वो ख़त्म हो गई हैं, मतलब कि बच्चे ले लिए हैं, और जो अभी बाकी हैं, मतलब जो नहीं ले पाए हैं, उनके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। और नोट्स वगैरह भी जो मिलती हैं ना, वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बहुत जगह देखा, बहुत ढूंढा, फिर हो गया सिलेबस मेरे पास था तो मैं उसी से पढ़ाई करी। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का पूरा रीवा जो है वो सजा हुआ है। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि पूरा रीवा सजा है, और ये हम लोग के रीवा का घंटा घर है, तो ये भी पूरा सजा है और इतना खूबसूरत लग रहा था दूर से। दूर से क्या, पास से भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये है जी किला, इसका क्या नाम है मैं अब्बा से पूछ के बताऊंगी। मुझे इस किले का नाम नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। लाइटिंग हो गई थी ना, तो हाईलाइट हो गया था पूरा किला। वैसे दिखता नहीं है रात में, मतलब कि इतनी लाइट नहीं जल पाती है इतना बड़े किले में, लेकिन अब जब लाइटिंग लगी है तो पूरा हाईलाइट हो गया था, पूरा दिख रहा था दूरी से कि हाँ यहाँ पे किला है भाई। और यहाँ हम लोग आ गए हैं, ये समदड़िया मॉल के पीछा है। तो मैं दिखा रही थी नूनू को, देखो नूनू सामने समदड़िया मॉल। तो बोलती है कि हाँ ये पीछे है ना समदड़िया मॉल का। हम बोले हाँ ये पीछे है। ये कब चालू होगा, मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मुझे यहाँ जाना है। बहुत ही मन कर रहा है, इसको देख के लगता है कि अंदर कितना अच्छा होगा, लेकिन अब शायद जल्दी ही चालू हो जाए, बहुत दिन से तो बन रहा है। तो जी हम लोग वहाँ पे देखे, बुक्स तो हमें नहीं मिली, और ये है समदड़िया मॉल के पीछे का, जहाँ पे समदड़िया आभूषण, मतलब यहाँ पे गोल्ड की दुकान है इसके पीछे। और फिर हम लोगों ने एक जगह और देखा, ये देखे जी ये तनिष्क का जो है वो गोल्ड शॉप है, बहुत ही प्यारी शॉप है। और ये मेरा कॉलेज चौराहा जो बहुत ही अच्छा सजा है, पूरा रीवा सजा है। ये तो आपको आधा ही दिखेगा, कुछ ही चीज़ें हैं जो देखने को आपको मिल रही हैं, लेकिन पूरा रीवा जो है वो सजा है, और 2-3 दिन बाद और सज जाएगा।
तो फिर दिखाएंगे जिस दिन रात को मार्केट जाना होगा उस दिन फिर आपको दिखाएंगे। तो फिर मैं जो है वो नोट्स लेने गई थी, फिर नोट्स भी नहीं मिली, बुक्स भी नहीं मिली। मैंने नोट्स भी देखा एक जगह तो वो बोले कि अभी नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है, अभी मतलब कि फ़र्स्ट ईयर की कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आप लिख के दे दो तो मुझे याद रहेगा। तो 1 से 2 हफ़्ते बाद मतलब 5 से 6 दिन या फिर 1 से 2 हफ़्ते बाद जो है मैं आपको दे दूँगा। तो मैं उनको लिख के जो है वो अपने सब्जेक्ट का नेम, फर्स्ट ईयर पूरा सब कुछ लिख के दे आई हूँ। तो फिर वो अब नोट्स बना के रखेंगे, फिर वो मुझे जब मैं जाऊँगी तो देंगे। और वहाँ से आते हुए मैं आप ही के लिए लेके आई थी जी पेंसिल बॉक्स। तो वो मांग रही थी कि पेंसिल बॉक्स लेते आना। तो अब मार्केट गए ही थे तो कुछ काम तो हो जाए, बुक्स तो मिली नहीं, बस घूम के चले आए। तो चले खैर वही पेंसिल बॉक्स ही मिल गया, यही काम हो गया। और यहाँ पे आप ही पूरे कपड़ा फैला के रखी है, पूरा कपड़ा फैला हुआ है। इतने सारे कपड़े निकले थे कि तय कर रही हैं, इतने सारे निकले थे। और खाना जो है वो बन गया है जी कुकर में, और रोटियां भी जो है वो बन के रेडी हो चुकी हैं। और इतने सारे बर्तन निकलते हैं रात में, रात हो चाहे दिन हो, बहुत ही बर्तन निकलते हैं। और फिर जी यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये जो वीडियो शूटिंग है वो नूनू कर रही है पूरी बर्तन वगैरह की। फिर इसके बाद जो है वो मैं उठ गई थी। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आज का पूरा दिन जो है वो हम लोगों का किस में गुजरा। पूरा ब्लॉग आपको देखने को मिला होगा कि सुबह से डायरेक्ट रात में आपको वीडियो दिखी है। फिर वीडियो दिखी तो वहाँ हम लोग गए मार्केट, तो वहाँ पे हम लोगों को बुक्स मिली नहीं, नोट्स भी देखी वो भी नहीं मिली। फिर कुछ काम नहीं हुआ, बस हाँ ये हुआ कि मैं पूरा रीवा घूम आई और पूरा आपको दिखाई कि रीवा पूरा सजा हुआ है। कॉलेज चौराहा मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें भी सजी हुई थी। और जी आज तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, बस आज यही हुआ है। और जी कैसे बताएं कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा ज़रूर। पसंद नहीं आ रहा है तो पसंद करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे कपड़े जो हैं वो पूरे फ़ोल्ड हो चुके हैं और ये टुकने में रख दिए हैं। अब इनको जो है वो जमाना है, तो नूनू जमाएगी और आप ही देती जाएंगी। तो नूनू यहाँ पे देख लीजिए जमा रही है अच्छे से। और ये मतलब कि जब कपड़े जो बहुत सारे निकल आते हैं ना, तो फिर फ़ोल्ड करके इनको यहाँ पे रखना होता है, जो नूनू करती है, मतलब कि हर टाइम मतलब हमेशा यही करती है। और फिर ये पूरे जो हैं सेटल हो चुके हैं जी पूरे कपड़े। अब इसको जो है वो मैं पर्दा लगा दूँगी, जिससे कि ये बहुत ही प्यारा लुक देता है, कुछ भी नहीं दिखता है कि पर्दे के पीछे है क्या। अलमारी तो सबके घर में ही रहती है। तो यहाँ पे जी मेरा पर्दा लग गया है और सारे काम हो गए हैं, खाना वाना भी बन गया है और कपड़े भी पूरे तय हो गए हैं। आप ही जो है वो अब पैंट सिलने जा रही हैं। तो मेरा बहुत दिन से पैंट रखा हुआ था कि मैं बोल रही थी कि मेरा सिल दो सिल दो सिल दो, लेकिन नहीं सिलना नहीं सिलना। अब इनको टाइम मिला है, जोश चढ़ा है, तो अब ये सिलेंगी, फिर उसके बाद मेरा बन जाएगा, 1 दिन में ही बन जाएगा। यहाँ तक कि है कि 1 से 2 घंटे में ही या फिर आधा घंटे में ही तैयार करके रख दे, लेकिन जब तक करेंगी नहीं, जब तक इनके पीछे लगो नहीं, तब तक ये बनाएगी नहीं। सच में ये कर तो देगी, लेकिन इसको ना 10 दिन बोलना पड़ेगा, फिर जाके आधा घंटा में पैंट तैयार होगा मेरा। तो यहाँ पे ये खोल ली है पूरा और देख रही है, क्योंकि बहुत दिन से कटा और रखा हुआ था, तो वो देख रही है। जेब भी है और पैंट भी है, तो अभी ये सिलना स्टार्ट कर देगी। ये जी यहाँ पे देखें ये सिलना स्टार्ट करती है और मेरा पैंट जो है फाइनली अब बन के तैयार हो जाएगा। फिर अब मैं पैंट और कुर्ता पहन के जाऊँगी। तो मैं तो अभी सलवार जो है वो पहनती थी, और मेरे को तो आप लोगों को तो पता ही है, जब यूनिफॉर्म लेने गए थे तो कुर्ता और पैंट का ही कपड़ा लेके आए थे, लेकिन पैंट जो है अब बन रहा है पूरा 1 महीना गुजरने के बाद, और अब ये फाइनली मंडे तक तो मैं पहन के चली ही जाऊंगी। तो चले जी यहाँ पे हो रही है अभी सिलाई। तो मैं बोल रही थी इससे कि मेरे पैंट में दोनों तरफ जेब लगा दो, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है दोनों तरफ जेब हो मेरे। लेकिन बोली नहीं, चुपचाप हम लोग एक साइड पहनते हैं ना जेब, तुम भी एक ही साइड पहनो,
दोनों तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे भाई देख रही थी कि इसका जेब जो है मैं कितना बड़ा करूँ। मैं बोली तुम तो जो दोनों तरफ लगाने से रही, और अब्बा बोले थे कि जेब में जो है वो चैन भी लगा देना, तो चैन भी नहीं लगाएगी ये। तो चले जी, आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हम लोगों का रीवा जो सजा है कैसा कैसा लगा आप लोगों को। और आज का ब्लॉग जो था वो रीवा की सजावट आपको देखने को मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।